बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 जून 2024 है और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जाने वाले ज़ेर तामीर 200 फुट रोड पर मौजूद हैं। और गुज़श्ता हफ्ते जो हमने वीडियो बनाई थी उसके मुताबिक यहाँ पर तो काम उसी तरह का ही है, लेकिन रोड के दोनों तरफ जो है वो पत्थर लगाने का काम जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। इनमें से एक रास्ता जो है यूसुफ गोड की तरफ जा रहा है, रमज़ान गोड की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता जो है ये नासिर बरोई होटल की तरफ से आ रहा है। तो ये रोड ज़ेर तामीर है और सूबाई वज़ीर यूसुफ आए थे पिछले दिनों, तो वो कह रहे थे कि इस रोड का जो है जो मुकम्मल है वो जून के महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सईद गनी साहब गुज़श्ता दिनों आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इसको जून के महीने में मुकम्मल करेंगे, और अभी ईद आ गई है, आधा जून गुज़र चुका है, और जिस तेज़ रफ्तारी से काम चल रहा है उससे भी मुझे अंदाज़ा है कि जून के महीने में तो मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन शायद ये जुलाई के पहले हफ्ते तक शायद मुकम्मल हो जाए। ये इस वक्त हम 200 फुट रोड के साथ सफ़र कर रहे हैं, और तकरीबन एक रोड तो पहले से ही बना हुआ है जो आपके सामने है, और दूसरा जो उसका ट्रैक है वो उसका इस वक्त तकरीबन 80% काम जो है वो मुकम्मल है, और पत्थर जो है वो तकरीबन लग चुके हैं। 200 दोनों तरफ रास्ते जो हैं वो ज़ेर तामीर हो चुके हैं, और अभी ये तकमील के आखिरी मराहल में चल रहा है। चूँकि कल ईद का दिन है और जितने मज़दूर तबका लोग हैं वो छुट्टी कर गए हैं, गांव चले गए हैं, और ईद के दिनों में वैसे भी काम बंद हो जाता है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। हम इसका विज़िट करते हैं और हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें। तो जो भी ताज़ा तरीन अपडेट है वो वीडियो की सूरत में आपके सामने होती है। ये इस रास्ते में 200 फुट रोड के रास्ते में ये एक पुल भी बनाया जा रहा है, और पुल ऑलरेडी मौजूद है और उसमें तोसी जो है वो दी जा रही है, तो उसका भी जो है वो इब्तिदाई काम मुकम्मल है। और ये पुल इसलिए बनाया जा रहा है कि जब बारिशों के दिनों में ज़्यादा बारिशें आती हैं तो ये जो हमारे सामने डैम है, बखर डैम, इसका ये ओवरफ्लो जो है होता है, और यहाँ से पानी जो है वो समुंदर की तरफ जो है वो चला जाता है। और ये आपके सामने ये एक बेहतरीन नौइयत का पुल बनाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये भी, चूँकि तामीराती काम शुरू हो चुका है, तो ये भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। पानी की भी किल्लत है इस साल, क्योंकि बारिशें ना होने की वजह से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा बारिशें नहीं आई कराची में। तो दूसरी तरफ जब से DHA की अनाउंसमेंट हुई है इस इलाके में, तो यहाँ पे माशी सरगर्मियों में बहुत जो है वो तेज़ी आई है, और हुकूमत सिंध की तरफ से इब्तदाई तौर पर जो है तकरीबन 6000 एकड़ ज़मीन अलाट कर दी गई है DHA को, और मज़ीद जो है वो 5500 एकड़ जो है वो भी उसका अमल भी जारी है, और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 11500 एकड़ पर ये रकबा फैला होगा, और एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट होगा DHA का, और ये साहिल समुंदर के किनारे होगा। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर बताते रहते हैं कि इस इलाके में
तरक्याती काम ना होने की वजह से ये इलाका हमेशा से नज़रअंदाज रहा, लेकिन जो यहाँ का साहिल समुंदर है, जो यहाँ के सूरज डूबने का जो मंज़र है, वो एशिया के बेहतरीन जो है वो साहिलों में से एक है। और ये जो यहाँ का सुनहरा बीच है, वो मैं अगर मुबालगा आराई से काम ना लूँ तब भी एशिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में से एक साहिल है और बेहतरीन यहाँ पर मनाजिर हैं। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि तरक्याती काम ना होने की वजह से, आने जाने के रास्ते ख़राब होने की वजह से यहाँ पे सेहत बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं पा सकी है। और अभी तकरीबन गुज़श्ता साल से यहाँ पे रोड चूँकि बेहतर हुए हैं, तो उसके बाद काफ़ी बेहतरी यहाँ पे जो है वो आ रही है और सियाहों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। ये हमारे सामने जो रक्षा जा रहा है, चिंची रक्षा है, और चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये जो चिंची हैं, इस तरह के जो रक्षे हैं, इनके ज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कमी है उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। हुकूमत सिंध ने यहाँ पे पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान किया हुआ है, और चूँकि ये सिंगल रोड है, यहाँ पे चलाई नहीं जा सकती, तो इसलिए जो अपना पीपल्स बस सर्विस है वो नासिर बरोही होटल तक आजमाइशी बुनियादों पर जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अभी पीर के दिन का वादा था लेकिन हुआ नहीं, तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में चल रही हैं। अभी हम सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से गुज़र रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये 350 एकड़ पे फैला हुआ प्रोजेक्ट है, और इस साल जो है यहाँ पे कब्ज़ा जो है वो दे दिया जाएगा। इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त हम सेक्टर 27 के सामने से गुज़र रहे हैं, और सामने सेक्टर नंबर 1 और 2 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन। पता लगा भाई जाए। अज़ीज़ दोस्तों, ईद की वजह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की रौनकें भी कमज़ोर हैं, क्योंकि ईद की वजह से अक्सर जो लोग हैं वो आज गैर हाज़िर हैं। इस वक्त हम एक सायादार मकाम पे मौजूद हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में। चंद साल पहले हमने नीम के छोटे छोटे दरख्त लगाए थे, जो माशाल्लाह से सायादार दरख्त जो हैं वो बन चुके हैं, और अल्लाह का फजल व करम है, बहुत ज़्यादा ये इनका साया बना घना है, और अक्सर जब हम आते हैं यहाँ पे बैठते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ भी इंतहाई सख्त धूप में ये नीम की ठंडी छाँव के नीचे इस वक्त हम मौजूद हैं। अज़ीज़ दोस्तों, अब ये बाज़ू का देखा जाता है दुनिया में कि आप पर परिंदे कितना भरोसा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जब हम बैठे होते हैं तो हमारी मौजूदगी में या अदम मौजूदगी में
सैकड़ों की तादाद में जो परिंदे होते हैं वो यहाँ आते हैं, दाना वगैरह खाते हैं, हम पर भरोसा करते हैं और हम भी कभी इनको नुकसान नहीं पहुँचाते। कोशिश करते हैं कि जितने भी परिंदे हों जो हवाओं में उड़ते हैं वो हमेशा हवाओं में उड़ते रहें। और अल्लाह का शुक्र ये है, इसकी वजह ये है कि हम थोड़ा बहुत इनका ख्याल रखते हैं। तो इस इलाके में जितने भी परिंदे पाए जाते हैं वो हमारी मौजूदगी में भी मौजूद रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाते और ये भी हमसे तकरीबन खुश रहते हैं। तो परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए और ये बेज़बान मखलूक होती है और अल्लाह का शुक्र ये है कि इस इलाके में काफ़ी अर्से से हमारे आना जाना है। तो जितने भी यहाँ के परिंदे हैं वो जो हमारी जगह पे आते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो हमारी मौजूदगी में भी आते हैं और बैठे रहते हैं। और यही एक जो है क्या नाम है, मैं कहता हूँ एतमाद जो है इंसानों का इंसानों पर होना चाहिए और परिंदों का इंसानों पर होना चाहिए, इंसानों का परिंदों पर होना चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बुरी रिवायत ये है कि यहाँ पे इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से बिला वजह जो है वो परिंदों को शिकार किया जाता है और वो जो परदेसी परिंदे जो दुनिया भर में पाकिस्तान से भी आते हैं उनको बहुत ही बेदर्दी से चुन चुन कर जो है वो मारा जाता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उनको कत्ल किया जाता है। तो मुख्तसर यही है, हम यहाँ पे आते हैं, दरख्त लगाते हैं और उसकी गहरी छाँव की वजह से हमें भी उस छाँव में बैठना नसीब होता है, दोस्तों को बैठना नसीब होता है। मज़े की बात यह कि यहाँ पे अभी हमने बहुत सारे जो दरख्त हैं, पौधे हैं, वो हमने अपने मकान के अंदर भी लगाए हुए हैं। चूँकि गर्मी की वजह से इनको नुकसान पहुँचने का ख़दशा होता है तो ये हमने अपने मकान के अंदर ही बड़ी तादाद में उनको लगा रखा है। और ये ज़्यादातर जो हैं ये कटारे के जो हैं वो पौधे हैं और ये आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब ये 6 महीने के हो जाएंगे तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे। अजीज़ दोस्तों, ये एक मुख्तसर व्लॉग था, एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ आएंगे और इंशाल्लाह ताला नई चीज़ें आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।